नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब भीमसेन और पांडुपुत्र युधिष्ठिर लौट आए, पांडव और संजय मेरी सेना का वध करने लगे और मेरा सैन्य समुदाय आनंद शून्य हो बारंबार भागने लगा, उस समय कौरवों ने क्या किया वो मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप उन कौरवों का महान संहार हुआ है। महाराज, प्रतापी सूत पुत्र महाबाहु भीमसेन को देखकर क्रोध से नेत्र लाल किए उन पर टूट पड़ा। उसने भीमसेन के भय से भागती हुई आपकी सेना को बहुत प्रयास करके रोका और उसे व्यवस्था पूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। ये देख पांडवों के महारथी भीमसेन, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टद्युम्न ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुशासन का। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्यकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युधामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोका। महाराज, शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का लक्ष्य बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों भौहों के बीच 3 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाणों से शिखंडी के सारथी और अश्वों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाणों से उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर डाले और 9 तीखे बाण मारकर उसे भी पीट डाला। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, अतः वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का वार बचाता हुआ वहां से तुरंत भाग निकला। तब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। नरेश्वर, दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्टद्युम्न को बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाण मारे। तदुपरांत दुशासन ने भी एक तीखे भल्ले से धृष्टद्युम्न की बाई भुजा को बींध डाला। इससे धृष्टद्युम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। ये देख पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। तब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते हंसते बाणों की छड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर पांचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। तब तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। राजन, इसी बीच अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 और फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छेद डाली। उस चोट से वृषसेन बहुत आहत हो गया। फिर तो वे दोनों वीर सहस्रों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ठगने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्णपुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। नरेश्वर, इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उलूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उलूक के चारों अश्वों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। आर्य, एक दूसरी ओर सात्यकी और शकुनी में युद्ध हो रहा था। सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को आहत कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने सात्यकी का कवच काटा और उसकी ध्वजा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए।
सात्विकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से आहत किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। उसके पश्चात अनेक बाण मारकर उसने शकुनी के अश्वों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से भाग चला। तब सात्विकी आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत हो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। पुरुष सिंह दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उसके अश्वों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामन्यु ने कृपाचार्य को आहत करके तुरंत ही उसका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृत ने दूसरा धनुष हाथ में ले बाण मारकर युधामन्यु के रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ वहां से भाग चला। भारत इसी प्रकार एक और उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ठग दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती पे चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी ये अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया। तदनंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने गजों की बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेर कर उसे बाण मारना आरंभ किया। गजों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उसने दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए गजों से ही गजों का संहार आरंभ किया। अपने बाणों से गजों के सहस्रों जत्थों का अंत कर डाला। उस समय विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर गज मलमूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से वहां से भाग चले। महाराज धृतराष्ट्र, भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाला रुद्र के समान जान पड़ता था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।